रांची के नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण के मामले ने कांग्रेस के भीतर ही विवाद शुरू कर दिया है। एक तरफ हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और दूसरी तरफ हैं पूर्व मंत्री और वर्तमान में झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की। दोनों खुले तौर पर बिल्कुल आमने सामने हैं और एक दूसरे पर अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन जोरदार हमला कर रहे हैं। दरअसल रिम्स 2 का निर्माण जिस जमीन पर होना है उसे लेकर कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की का कहना है कि वह खेती योग्य जमीन है और वहां के रैयतों की है। उस जमीन से वहां के लोगों का जीवन यापन चलता है, जिसके अधिग्रहण के बाद आदिवासियों की जमीनें जाएंगी और यह उनके साथ अन्याय होगा। जबकि स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि वो सरकारी जमीन है और कृषि योग्य जमीन पर इस प्रोजेक्ट का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब समस्या यह है कि इरफान अंसारी ने हाल ही में एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उनके हवाले से कहा गया कि विरोध करने वाले बाबूलाल मरांडी की पाठशाला से पढ़े हुए हैं और विकास विरोधी हैं। दिलचस्प बात है कि दोनों नेता कांग्रेस के हैं और सरकार में शामिल हैं और दोनों ही राहुल गांधी और हेमंत सोरेन का हवाला दे रहे हैं। हम कांग्रेस के भीतर के इस विवाद पर तो आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर यह पूरा विवाद है क्या और जिस जमीन की बात हो रही है उसकी सच्चाई आखिर क्या है। देखिए, रिम्स 2 का प्लान 2023 से चर्चा में है। 1074 करोड़ रुपए की लागत से 110 एकड़ में 700 बेड का अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनना है। 21 जनवरी 2025 को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नगड़ी में जमीन का जायजा लिया, जिसके बाद खबर आई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल्द शिलान्यास के आदेश दिए हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए 110 एकड़ जमीन चाहिए, यह बात भी सामने आई। अब सवाल यह है कि 110 एकड़ जमीन कैसी है, किसकी है और इसमें क्या होता है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि यह पूरी तरह से सरकारी जमीन है जो रिनपास और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम पर है। प्रभात खबर के अनुसार 1932 के खतियान में रिनपास का नाम दर्ज है और BAU इस पर खेती करता है। इरफान अंसारी ने 31 मई 2025 को ट्वीट किया कि रिम्स 2 सरकारी जमीन पर बनेगा, कोई आदिवासी या किसान की जमीन नहीं छीनी जा रही है। लेकिन नगरी के रैयत और विपक्षी नेताओं के साथ साथ बंधु तिर्की का दावा इससे बिल्कुल उलट है। वो कह रहे हैं कि यह खेती योग्य रैयती जमीन है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ग्रामीणों ने 1956 से 2012 तक की माल गुजारी रसीदें दिखाई हैं जो उनके नाम पर है। इधर बंधु तिर्की कह रहे हैं कि नगरी में खेती की जमीन पहले ही कम है। अगर और जमीनें ली जाती हैं तो आदिवासियों और किसानों के पास जमीन रहेगी ही नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि बिना मुआवजे या नोटिस के ही जमीन की मापी शुरू हो गई है। अब ये पूरा मामला ही समझ से परे है कि अगर खतियान में रिनपास का नाम दर्ज है तो 1956 से आदिवासियों के नाम पर जमीन का रसीद कैसे कट रहा है। हमारे पास भी इसका जवाब नहीं है। शायद आगे इसमें कुछ बातें स्पष्ट हो सके। अब हम आते हैं नगड़ी में खेती योग्य जमीन पर। देखिए, 2011 की जनगणना के हिसाब से नगड़ी की आबादी 6286 थी। 2025 का डेटा तो नहीं है, लेकिन झारखंड में हर साल जनसंख्या करीब 1.5% बढ़ती है, तो अनुमान है कि अब ये 7000 से 7500 के आसपास होगी। खेती योग्य जमीन कितनी है, इसका कोई सटीक आंकड़ा तो हमें नहीं मिला। बंधु तिर्की ने कई प्लेटफॉर्म पर कहा है कि आबादी के हिसाब से खेती की जमीन नगड़ी में कम है। भारत में औसतन हर व्यक्ति के पास आधे एकड़ की जमीन है, लेकिन इस पूरे जमीन पर या यूं कहें कि पूरे जमीन में खेती ही नहीं होगा। अब नगड़ी में प्रति व्यक्ति जमीन का औसत कितना है यह जानने के लिए हमने कई तरह की कोशिश की, लेकिन कोई ढंग की जानकारी या पुख्ता जानकारी हमें नहीं मिली। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक खाद्य सुरक्षा के लिए कम से कम 0.07 हेक्टेयर यानी 0.17 एकड़ जमीन चाहिए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के दावे से लगता है कि नगड़ी में यह अनुपात 0.07 हेक्टेयर से कम है, लेकिन कोई सटीक डाटा किसी के पास नहीं है। चूंकि कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है और दोनों पक्ष के दावे बिल्कुल अलग अलग हैं, विवाद तो इस पर गहरा ही रहा है। 17 मई 2025 को ग्रामीणों ने मापी का काम रुकवा दिया था। 18 जून 2025 को हजारों लोग राजभवन के सामने धरने पर बैठे। ग्रामीण कहते हैं कि पहले IIM और रिंग रोड के लिए हमारी जमीनें गई, न मुआवजा मिला न नौकरी मिली। अब फिर वही हो रहा है। आदिवासी संगठन इसे संविधान की 5वीं अनुसूची का उल्लंघन बता रहे हैं, क्योंकि बिना ग्राम सभा की सहमति के जमीन को अधिग्रहित करने की तैयारी चल रही है।
देखिए, अब इस पूरे विवाद के केंद्र में झारखंड कांग्रेस आ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के ही दो बड़े नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करने में लगे हैं। ऐसा लग रहा है मानो यह पूरा मामला ही इरफान वर्सेस बंधु तिर्की का हो चला है, लेकिन दोनों राहुल गांधी और हेमंत सोरेन का नाम लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। इसकी वजह है और इसकी पॉलिटिक्स भी है, थोड़ा आपको समझना होगा। देखिए, बंधु तिर्की की राजनीति आदिवासी आधारित है और नगड़ी उनकी राजनीति के केंद्र में है। यहीं से वे विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की भी यहीं से चुनाव जीतकर, मांडर से चुनाव जीतकर अभी सरकार में मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं। आदिवासी मुद्दों पर बंधु तिर्की हमेशा मुखर रहे, हालांकि वे कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, लेकिन इसके बावजूद वे बहुत एक्टिव रहे इन मामलों को लेकर। खासकर बात जब नगड़ी की है तो उनका सामने आना बनता तो है। बंधु इसलिए भी नहीं सामने खड़े हैं ताकि इस लड़ाई का श्रेय भाजपा या उनके अलावा कोई और न ले जाए। वे अपने लोगों के साथ खड़े हैं और खड़े दिखा भी रहना चाहते हैं, इसलिए जमकर बोल रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि रिम्स 2 नगड़ी के अलावा कहीं और भी बन सकता है। दूसरी तरफ इरफान अंसारी हैं, जामताड़ा से चुनाव जीत कर आए हैं और इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है, जो बतौर स्वास्थ्य मंत्री एक लंबी लकीर खींचना चाह रहे हैं प्रदेश की राजनीति में। अगर उनके कार्यकाल में नया रिम्स बनता है तो इससे बड़ी उपलब्धि किसी के लिए और क्या हो सकती है। वे दिलो जान से लगे हैं कि यह प्रोजेक्ट पूरा हो, लेकिन इस विवाद को वो एक अड़चन की तरह देख रहे हैं, इसलिए बंधु तिर्की पर हमला करने से भी इरफान अंसारी नहीं चूक रहे हैं। अब सवाल है कि कांग्रेस के ही दो नेता जब आपस में भिड़ रहे हैं तो आगे क्या होगा। देखिए, इसमें दो चीजें हो सकती है और होनी चाहिए भी। पहला कि कांग्रेसी हाईकमान इसमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि नेता कांग्रेसी हैं, और दूसरा हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर कुछ अपनी प्रतिक्रिया। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर समस्या यह है कि दोनों पार्टियों पर हेमंत सोरेन पर वोट बैंक का दबाव तो है, इसलिए इस पर कुछ भी बोलने या निर्णय लेने से पहले सोच विचार करना होगा। जहां तक हमारी जानकारी है, सीएम ने उपायुक्त से जमीन की रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद शायद किसी निर्णय पर वे पहुंचेंगे और अपनी बात स्पष्ट करेंगे, साफ करेंगे। लेकिन अगर यह विवाद गहराता है तो कांग्रेस के लिए यह कतई ठीक नहीं होगा। रिम्स 2 के निर्माण और विवाद पर हमारी नजर तो है। इस संबंध में जो भी नई जानकारी होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। या जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में हमने कोशिश की कि रिम्स 2 से जुड़ी जो जमीन अधिग्रहण की जो चर्चा हो रही है और जो विवाद गहराता जा रहा है उसको लेकर हमने आपको तमाम बातें बताई हैं। साथ में यह भी बताया है कि झारखंड कांग्रेस के एक पुराने नेता और एक अब पुराने होने वाले नेता, ये दो नेता यानी कि बंधु तिर्की वर्सेस इरफान अंसारी का मामला क्या है और क्यों इन दोनों की पॉलिटिक्स अभी टकराने की स्थिति में है, क्यों बार बार ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्थिति क्या है, वे क्यों नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, और बंधु तिर्की इस पर क्यों कुछ कह रहे हैं, इसके पीछे की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है और इरफान अंसारी क्या चाहते हैं, ये सब कुछ हमने आपको आज के इस वीडियो में बताया। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे अन्य साथी दर्शकों तक भी इसे शेयर कीजिए। बहरहाल आप देख रहे थे द फूड पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष। खबर अच्छी लगी हो तो आप अन्य व्हाट्सएप ग्रुप्स तक, अपने फेसबुक प्रोफाइल तक भी इसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।